पुत्र, शुंभ का वध करने के लिए तुम्हारी माँ को सभी मातृक शक्तियों की आवश्यकता है। हम सभी ने तो सप्त मातृकाओं के रूप में अपनी शक्तियां तुम्हारी माँ को प्रदान कर दी हैं, किंतु अष्ट मातृका शेष है और वो मातृका है विनायकी, 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 विनायकी। उचित समय पर उचित कार्य करने का समय आ गया है पुत्र। पुत्री, ये भी स्मरण रखो, तुमने अपना विनायकी रूप मुझसे भेंट करने के लिए धारण नहीं किया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अवश्य माता। विनायकी, मैं अनुरोध करता हूँ, अब बाहर प्रकट हो जाओ। नीलाभा नीलवर्णा च नीललोहित पिङ्गला गजवक्त्रा महाकाया त्रिनेत्रा मुकुटोज्ज्वला लम्बोदरा स्थूलहलस्वा चतुर्भुज कृतायुधा मोदकं दशनमुपामे पशुं सूत्रं च दक्षिणे वनमाला शिरे तस्या वर्णहारावलम्बिनी आतु कृष्णसमारूढा सर्वाभरणमण्डिता विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षिता विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षिता विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षिता। क्या है ये? कैसी माया है ये? ये कोई माया नहीं, शक्ति है शुंभ। तुमने बार बार नारी को कम आका, नारी को भला बुरा कहकर उसका अपमान किया। इसलिए अब समय आ गया है कि हम सभी तुम्हें नारी शक्ति का उचित परिचय दें। मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरा वध भी नारी शक्ति से ही हो, और वो नारी जो मेरे ही शरीर से उत्पन्न हो, अर्थात पुरुष के शरीर से जिस नारी का आविर्भाव हो वही मेरे अंत का कारण बने। तथास्तु, तथास्तु। शुंभ, तुम्हारे वरदान को निरस्त करने हेतु मैं देवी कौशिकी त्रिदेवों और समस्त देवताओं की स्त्री शक्ति की सहायता से तुम्हारे भीतर की स्त्री शक्ति को बाहर खींच लूंगी। संसार के प्रत्येक प्राणी में मेरी ही शक्ति है मूर्ख। मेरी शक्ति के बिना तो कोई अपनी उंगली गतिमान तक नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर भी मेरी ही शक्ति का वास था, जिसे बल प्राप्त कर तुम खड़े तक हो सकते थे।
किंतु तुम अपने पौरुष के अहंकारवश इस स्त्री शक्ति का मूल्य ही नहीं समझ सके मूढ़मती शुंभ। तो अब मैंने वो शक्ति लौटा ली है। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मैं नारी शक्ति का महत्व समझ गया हूं कि नारी सभी को शक्ति प्रदान करती है। मुझे सुधरने का एक अवसर प्रदान कीजिए। मेरे निकट आकर अपना स्थान ग्रहण करो। यहाँ की सभी नारियां, सभी देवियों को खींच कर लेके आओ वहां से। जाओ धूम्रलोचन, उसे मेरा संदेश दो कि यदि वो मेरे दंड से अपनी रक्षा करना चाहती है तो यथाशीघ्र मुझसे विवाह करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हो। नहीं, तुम्हें अनेकों अवसर प्रदान कर चुकी हूँ मैं। अब तुम्हें और अवसर नहीं दूंगी मैं। मुझे प्रतीत होता है कि शुंभ अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। उसका जीवन क्षीण अवश्य हुआ है, किंतु उसमें अभी भी प्राण शेष है। हाँ माँ, दीपक भी बुझने के पूर्व एक बार फड़फड़ाता तो अवश्य है। हाँ पुत्री, मुझे भी ज्ञात है, इस असुर में अभी भी प्राण शेष है। हे नारी, तू मेरा वध करेगी? तुम्हें इतना आत्मविश्वास है? अब समय आ गया है सब नारी शक्ति को एकत्रित होने का। रक्षा कैसे करूं?
गिरिनंदिनी नंदिनी मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते गिरिनंदिनी नंदिनी मेदिनी विष्णु विनोदिनी नंदिनुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय माँ जग जननी जय जय लंबी अवधि के पश्चात आज माँ से भेंट हुई है। अंततः माँ कैलाश लौट आई। माँ! शुंभ निशुंभ के अंत में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। माँ, अब मुझे भी अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो गया कि आपने
आपने क्यों माँ मातंगी का रूप धारण किया? और फिर माँ मातंगी से आप माता कौशिकी क्यों प्रकट हुई? ये आपकी ही तो लीला थी माँ, जिसका उद्देश्य था सृष्टि को शुंभ निशुंभ के आतंक से मुक्त कराना। तो क्या अब तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई पुत्र? माँ, मैं सोच रहा था कि अभी भी मेरा एक प्रश्न शेष है। शेष है? क्या प्रश्न शेष है पुत्र? भैया महान है, उनसे बहुत स्नेह है मुझे, किंतु सत्य तो सत्य है ना माँ। तो क्या ये तुम्हारा प्रश्न है? नहीं माँ, मैं भैया की अवमानना कभी नहीं कर सकता, किंतु ये सत्य है ना माँ कि मेरी नारी शक्ति विनायकी भैया की नारी शक्ति देवी कौमारी से अधिक सुंदर है ना? कितनी अधीरता से मैं क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब मुझे अपने निवास में अपने परिवार के साथ रहने का अवसर प्राप्त होगा। अब वो समय आ गया है। और रुकिए माँ, आप अभी भीतर नहीं जा सकती। भीतर नहीं जा सकती? क्यों? उसका भी कारण आपको शीघ्र ज्ञात होगा माँ, किंतु उसके लिए आपको अपने नेत्र बंद करने होंगे। नेत्र बंद करने होंगे? किंतु क्यों? क्योंकि हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं माँ, बस इसीलिए। उमा, यदि यही तुम्हारे पुत्रों की इच्छा है तो भवन में प्रवेश करने हेतु तुम्हें अपने पुत्रों का निवेदन तो स्वीकार करना ही होगा। अच्छा, यदि आप सभी की यही इच्छा है तो लो, मैंने अपने नेत्र बंद कर दिए। माँ, अब आप आगे बढ़िए, किंतु जब तक मैं ना कहूँ आप अपने नेत्र नहीं खोलेंगी। अब उचित है माँ, अपने नेत्र खोलिए। कैलाश लौटने पर हम सभी का स्वागत स्वीकार कीजिए माँ। इतना सुंदर स्वागत नाथ, कैलाश की ऐसी सुंदरता, मेरे पुत्रों और आपके द्वारा अपने इस भव्य स्वागत से मैं भाव विभोर हो रही हूँ। आओ माँ, कैलाश का कण कण तुम्हारा स्वागत करने के लिए अति उत्साहित है।
देवी पार्वती, आपके स्वागत की समूची व्यवस्था गणेश और कार्तिकेय ने ही करी है। ये साज सज्जा, मेरा स्वागत अद्भुत, अति सुंदर है गणेश। यहाँ से, कैलाश से, मेरे स्वामी से और तुम दोनों से दूर रहकर मैं अति विचलित थी। किंतु आज जैसे मैंने पुनः सभी सुख प्राप्त कर लिए हैं। माँ, अब आप कैलाश लौट आई हैं, तो सब कुछ यथावत हो जाएगा। हाँ माँ, आपके बिना तो जैसे संपूर्ण कैलाश जीवन के आनंद का अनुभव करना भूल गया था, किंतु अब कैलाश पुनः आनंदित हो उठेगा। देवी पार्वती, आपने यहाँ से दूर जाने का कष्टप्रद निर्णय लिया, अन्यथा शुंभ और निशुंभ का वध असंभव हो जाता। किंतु ब्रह्मदेव, यदि पुत्र गणेश मेरी सहायता के लिए प्रस्तुत नहीं होता, अपना विनायकी रूप धारण नहीं करता और अन्य देवताओं को उनका स्त्री रूप उजागर करने के लिए प्रेरित नहीं करता, तो शुंभ निशुंभ का वध कदाचित मेरे लिए भी असंभव था। माँ, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं। मैंने तो वही किया जो आपका आदेश था और मेरा कर्तव्य। महादेव, देवी पार्वती, अब हमें आज्ञा दीजिए। हमें ज्ञात है आप पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय के साथ समय व्यतीत करने के लिए उत्सुक होंगी। कितना कुछ कहना और सुनना होगा आप सभी को, है ना? अवश्य देवी सरस्वती, किंतु आपके प्रस्थान करने से पूर्व मुझे आप सभी से कुछ कहना है और एक अत्यंत आवश्यक और विशेष घोषणा करना चाहती हूँ। और ये घोषणा गणेश के विषय में है। मैं समझ गया माँ, कल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, अर्थात मेरा जन्मदिन। आप अवश्य उसके उपलक्ष्य में उत्सव की घोषणा करने जा रही हैं। तो शीघ्र कहिए ना माँ, गणेश को लेकर क्या विशेष घोषणा करनी है आपको? अरे वाह भैया, जन्मदिन मेरा है और उत्साहित आप हो रहे हैं, उचित है, क्योंकि मेरे जन्मोत्सव की संपूर्ण व्यवस्था तो आपको ही करनी होगी ना। पुत्र गणेश, आज मैं तुम्हें ये आशीष देती हूँ कि आज से तुम केवल देवताओं के ही नहीं, समस्त जगत के संकट हरोगे, सबके तारणहार बनोगे। वो तो उचित है माँ, किंतु मेरा जन्मदिन। हाँ हाँ, उचित कहा आपने। गणेश बुद्धि में श्रेष्ठ है और युद्ध कौशल में भी पारंगत है। शक्ति और युक्ति का अद्भुत मेल है इसमें, इसलिए संसार के कष्ट हरने का दायित्व वो भली भांति निभा सकता है। हम सभी गणेश के लिए अत्यंत प्रसन्न हैं। अरे अनुज गणेश, क्या हुआ? माँ ने इतनी बड़ी घोषणा की, इतना बड़ा दायित्व सौंपा है तुम्हें, फिर भी तुम प्रसन्न क्यों नहीं प्रतीत हो रहे हो? ऐसा नहीं है भैया, माँ मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। उचित है फिर। महादेव, देवी पार्वती, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। उमा, अब मेरा भी ध्यान का समय हो गया है। माँ, मुझे भी एक अत्यंत विशेष कार्य के लिए जाना है। मुझे अनुमति दीजिए, मैं वो कार्य संपन्न कराऊं। उचित है पुत्र। माँ, आप कुछ भूल तो नहीं रही है ना माँ?
नहीं पुत्र, मैं तो कुछ नहीं भूल रही। मुझे ज्ञात है तुम क्या संकेत कर रहे हो। इतनी महत्वपूर्ण बात भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो व्यर्थ ही चिंतित हो गया। माँ को तो स्मरण है, कल मेरा जन्मदिन है। स्मरण है मुझे पुत्र, सायं संध्या का समय हो चला है। तुम मेरी हर बात का कितना ध्यान रखते हो, उसके लिए तुम्हें अनेकों धन्यवाद और बहुत सारा आशीष पुत्र। उचित है, अब मैं जाकर पूजा की तैयारी करती हूँ। ये क्या, माँ ने तो मेरे जन्मदिन का उल्लेख भी नहीं किया। वो मेरा भी जन्मदिन भूल गई। ऐसी अद्भुत सुगंध, अर्थात माँ अत्यंत स्वादिष्ट भोजन पका रही है। आज इतने दिनों के बाद माता के हाथों का स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा मुझे विश्वास है प्रभु तो रसोई गृह में ही बैठे कर भोजन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अरे ये क्या, प्रभु वहाँ मानसरोवर के निकट अकेले बैठे क्या कर रहे हैं? प्रभु प्रभु आप यहाँ क्यों हैं प्रभु? भोजन की ऐसी सुगंध, उसका अद्भुत आकर्षण नकार कर भी आप यहाँ खड़े हैं। मुझे तो प्रतीत हुआ आप वहाँ भोजन करने में व्यस्त होंगे प्रभु। नहीं मूषक जी, मुझे भूख नहीं लगी है। आपको भूख नहीं लगी है प्रभु? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हो गया है आपको प्रभु? अवश्य कोई गंभीर चिंता सता रही है आपको। गंभीर चिंता तो है ना मूषक जी। अब आप ही कहिए, कल मेरा जन्मदिन है और आपका जन्मदिन कल? ये तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है प्रभु। फिर तो बहुत आनंद आएगा। कैलाश में बहुत बड़ा उत्सव होगा। कैसा आनंद मूषक जी? उत्सव तो तब होगा ना जब किसी को मेरा जन्मदिन स्मरण होगा। हाँ, पिताश्री, भैया और माँ को भी किसी को जैसे कुछ स्मरण ही नहीं। ओहो, आप समझा? ये तो अत्यंत गंभीर विषय है प्रभु। माँ इतने दिनों बाद कैलाश लौटी है, तो क्या इसलिए उनका ध्यान अनेक और बटा हुआ है और इसलिए वो भी मेरा जन्मदिन भूल गई? आप तो माता के प्रिय पुत्र हैं। उनके नेत्रों के तारे हैं आप। उनका ध्यान कहीं भी क्यों न हो, वो कैसे भूल सकती हैं आपको प्रभु? तब तो ये और भी दुख की बात है मूषक जी, क्योंकि अकारण ही भूल गई हैं वो। तो क्या उनके लिए मेरे जन्मदिन का कोई महत्व ही नहीं? वो भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं। आप ही सबको बता दीजिए प्रभु। नहीं मूषक जी, ये कैसी बात है? मेरा ही जन्मदिन और मैं ही सबको स्मरण दिलाऊं? बात तो आप भी उचित कह रहे हैं प्रभु। अपने मुख से ही अपनी बात कहना तो उचित नहीं। हाँ, अब जैसे जब हम किसी युद्ध के लिए जाते हैं तो मैं कितना श्रम करता हूँ। आपको आपके संपूर्ण भार के साथ उठाकर ले जाता हूँ, आपको सुरक्षित युद्ध स्थल तक पहुँचाता हूँ। किंतु अब प्रशंसा किसकी होती है? आपकी। किंतु मैं कभी आगे बढ़कर कहता हूँ कि आपकी सफलता में मेरा ही योगदान है? नहीं, कभी नहीं। मैं तो सदा आपकी जय जयकार होने देता हूँ, क्योंकि प्रभु हैं आप मेरे। इसलिए मैं आपकी पीड़ा भली भांति समझ सकता हूँ प्रभु। किंतु आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मुझे तो आपका जन्मदिन ज्ञात है ना। मैं कल आपको बधाई भी दूंगा और आपका जन्म दिवस भी बहुत धूमधाम से मनाऊंगा। जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रभु। लीजिए प्रभु, लड्डू ग्रहण कीजिए। हम दोनों आपके जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं। मैं कोई उत्सव नहीं मनाऊंगा मूषक जी, और आप भी किसी को मत बताइएगा। यदि उन्हें मेरा जन्मदिन स्मरण नहीं, तो मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गणेश, ओम नमः। गणेश कहाँ हो तुम? क्या हुआ? इतने तीव्र स्वर में क्यों पुकार रहे हैं मुझे भैया? मूषक जी, क्या मुझे भ्रम हुआ है या आपने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ प्रभु, मैंने भी सुना। ये तो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का ही स्वर है। गणेश, गणेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितने समय से मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मेरी ध्वनि तुम्हें सुनाई नहीं दी। तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे थे? क्या हुआ भैया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? वो माँ तुम्हें कब से? गणेश, माँ को क्या हुआ? क्या हुआ माँ को? वो माँ को गणेश, अभी तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है मेरे पास। तुम शीघ्रता करो, चलो मेरे साथ। हाँ, आओ। रुकिए भैया, मैं अभी आ रहा हूँ। आप देखें, आज की तिथि में चित्रगुप्त की सूची में किसकी कहाँ मृत्यु निश्चित हुई है। आज तो भाद्रपद का शुक्ल पक्ष है। मैं भवन के द्वार की रक्षा करूंगा। मैं आपकी सेवा करने ही तो आया हूँ ना माँ। ये कैसा संयोग बन रहा है? ये क्या? प्रथम पूज्य गणेश जी पर पुनः संकट? ये तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे धर्मराज यमराज जी को यथाशीघ्र सूचित करना होगा। रुकिए भैया। रुकिए भैया, भैया रुकिए। माँ, आप कुशल तो है ना? वो भैया मुझे बुलाने आए थे। बहुत चिंतित और व्यग्र प्रतीत हो रहे थे वो। उन्होंने कहा, अनुज गणेश, आओ मेरे साथ। माँ, पुत्र गणेश, जन्मदिन की अनेकों शुभकामनाएं पुत्र। माँ, आपको मेरा जन्म दिवस स्मरण था माँ? अपने जीवन का सर्वाधिक पावन दिवस मैं कैसे भूल सकती हूँ गणेश? और न केवल मुझे ही, तुम्हारे पिताश्री, तुम्हारे भ्राता नंदी जी और अन्य गणों को भी स्मरण। कोई भी नहीं भूला तुम्हारा जन्मदिन। पुत्र गणेश, जन्म दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद पिताश्री। गणनायक गणराज को आओ करें सब वंदन। गणनायक गणराज को आओ करें सब वंदन। ओम गणपतये नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। गणनायक गणराज को आओ करें सब वंदन। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ।
भाव धारण कर मुझे ही शंकित कर दिया था। अब समझा, आप सभी मुझे चकित करना चाहते थे, किंतु आपने तो ये बड़ी ही चतुराई से किया भैया। भनक तक नहीं पड़ने दी मुझे। हाँ गणेश, अग्रज हूँ तुम्हारा। तुम चतुराई में अग्रणी हो तो मैं भी कम नहीं हूँ, इस बात का सदा स्मरण रखना। अच्छा अच्छा भैया, स्वीकार करता हूँ। बहुत चतुर है आप। अच्छा, सभी ने मुझे शुभकामनाएं दे दी, किंतु आपने मुझे शुभकामनाएं नहीं दी। ऐसा कैसे हो सकता है भला? अरे मैं तो तनिक प्रतीक्षा कर रहा था। माँ ने तुम्हें चकित कर शुभकामनाएं देने का विचार किया तो मैंने यहाँ की सजावट का। सजावट? तो क्या सजावट भी हुई है कैलाश में? अब प्रतीत हो रहा है कि आज मेरा जन्म दिवस है। ओम लंबोदराय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। प्रथम पुत्र धनेती धन दिनती शुभकामनाएं, धन दिनती शुभकामनाएं धनेती। बधाई हो आपको जन्म दिवस की प्रथम पुत्र धनेती। बधाई हो प्रथम पूज्य गणेश जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद नंदी जी, धन्यवाद तोतला जी, और आप सभी गणों को भी धन्यवाद। इतनी सजावट मेरे जन्म दिवस पर, इतने असंख्य मोदक और लड्डू। पुत्र, तुम्हारे भ्राता अपने प्रिय अनुज का जन्मदिन ऐसे कैसे जाने देते? उन्होंने संपूर्ण रात्रि नंदी जी और अन्य गणों के साथ यहाँ की साज सज्जा की है। जन्मदिन की अनेकों शुभकामनाएं अनुज। धन्यवाद भैया। भैया, आपने इतनी सुंदर व्यवस्था की है मेरे जन्मदिन की, इसके लिए आपको अनेकों धन्यवाद। आपने मेरा ये दिवस कितना अविस्मरणीय बना दिया भैया। मैं अपना अब ये जन्म दिवस कभी नहीं भूल सकूंगा। पुत्र गणेश, मैं घोषणा करता हूं, मात्र तुम्हारे लिए नहीं अपितु संपूर्ण संसार के लिए तुम्हारा जन्म दिवस अविस्मरणीय होगा। और ना केवल भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, अपितु संपूर्ण वर्ष में प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सभी स्मरण रखेंगे और तुमसे जुड़कर तुम्हारा व्रत रखेंगे, जिससे उन्हें मनोवांछित वरदान प्राप्त होंगे। इसलिए अब से इस पावन दिवस को वरदा चतुर्थी के नाम से भी पुकारा जाएगा। चलो गणेश, अब शीघ्र तैयार हो जा। आज कैलाश में बहुत बड़ा उत्सव होगा। मैंने सभी देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया है। अरे वाह वाह, बड़ा उत्सव, उत्तम है, उत्तम है। तो मैं भी उत्तम प्रकार से तैयार होकर आता हूँ। आज मेरे स्वामी, मेरे प्रभु का जन्म दिवस जो है, मुझे भी तो अपना सर्वोत्तम रूप धारण करना चाहिए। दूतों, हम प्रथम पूज्य गणेश जी के जन्मदिन के उत्सव में भाग लेने के लिए कैलाश जा रहे हैं, किंतु हमारी अनुपस्थिति में यहाँ का संपूर्ण कार्य यथावत होना चाहिए। आप में से किसी को भी कोई भी संशय हो तो आप चित्रगुप्त जी से स्पष्ट कर लीजिए।
स्वामी, हमें बहुत विलम्ब हो रहा है, हमें अब शीघ्र चलना चाहिए। हाँ हाँ, आ ही रहा हूँ मैं देवी प्रिया। आपको तो ज्ञात है ही, यदि मैं यहाँ रहूं अथवा ना रहूं, जन्म और मृत्यु का चक्र तो यथावत गतिमान रहना ही चाहिए। आपके दायित्व से हम भलीभांति परिचित है स्वामी, किंतु चित्रगुप्त जी है ना, वो सारे कार्य संभालने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। इसलिए अब आप चलिए। हाँ हाँ, आ ही रहा हूं मैं। उचित ही कह रही हैं आप, चित्रगुप्त जी सब संभाल ही लेंगे। प्रभु, प्रभु कहाँ हैं आप? चित्रगुप्त जी, जब मैंने उन्हें अंतिम बार देखा था तब वो राजसभा में थे। प्रभु, धर्मराज जी तो यहाँ नहीं है। कहाँ गए होंगे प्रभु? प्रभु कहाँ है? यमराज और रानी प्रिया तो कैलाश की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, प्रथम पूज्य गणेश के जन्म उत्सव में भाग लेने के लिए। प्रभु, प्रभु, धर्मराज जी। पूज्य गणेश के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देनी है। ये क्या प्रभु, आप अभी भी ध्यान मग्न हैं? भूल गए आज कैलाश में गणेश के जन्मदिन का उत्सव है, हमें शीघ्र जाना चाहिए। मैं आपके तैयार होने की प्रतीक्षा में ध्यान में लीन हो गया। अच्छा, अब तो आपकी प्रतीक्षा समाप्त हो गई ना, तो अब चले। किंतु मैं गणेश के लिए उपहार तो ले लूं। प्रिय, क्या ये उत्सव ब्रह्मलोक में होने वाला है? नहीं नाथ, कैलाश में। तो क्या देवी पार्वती ने आपसे मिष्ठान की व्यवस्था में सहायता मांगी है? नहीं स्वामी, वे तो स्वयं अन्नपूर्णा है, उन्हें किसी की सहायता की क्या आवश्यकता। तो इतने सारे मिष्ठान? ये सब गणेश के लिए है, आज उसका जन्मदिन है ना। अब विलंब मत कीजिए, जल्दी चलिए। प्रिय, सब कुछ है यहाँ पर। अब चलें? हाँ हाँ नाथ, मैं ध्यान से देख तो लूं कि जितने मिष्ठानों की व्यवस्था मैंने गणेश के लिए की थी वो सभी है ना। सभी कुछ है यहाँ पर, आप चलिए। ये आपके हाथ में क्या है नाथ? ये मेरा उपहार है मेरे भांजे के लिए। उपहार? गणेश के लिए? मुझे भी दिखाइए ना नाथ। आप गणेश को शंख दे रहे हैं नाथ। आपको स्मरण तो है कि पिछली बार जब गणेश के हाथ में शंख आया था तो कैसा संकट उत्पन्न हो गया था। आपको क्या लगता है मुझे स्मरण नहीं होगा? आप चिंता मत कीजिए, ये मेरा शंख नहीं है, ये मधुर शंख है। गणेश इसे खा भी सकता है और उसका पाचन भी कर सकता है। देवी प्रिया, आज तो आप अति सुंदर प्रतीत हो रही हैं। अच्छा, अब आप चलिए भी नाथ, हमारी प्रशंसा तो आप मार्ग में भी कर सकते हैं। प्रभु,
धर्मराज जी। क्या बात है चित्रगुप्त जी, आप विचलित क्यों हैं? मैं आपको सूचित करने आया हूँ, एक बहुत बड़ा अनर्थ घटित होने जा रहा है। अनर्थ? कैसा अनर्थ? पुनः वैसा ही योग प्रस्तुत होने जा रहा है। कौन सा योग चित्रगुप्त जी? जिस योग में प्रथम पूज्य गणेश जी का शीश धड़ से विलग हुआ, इस बार भी गणेश जी के साथ कुछ ऐसा ही अनर्थ घटित होने जा रहा है। ये असंभव है। यदि ये सत्य है तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। तैयार हो गए क्या गणेश? अब तो शीघ्र बाहर आओ। आज पुत्र गणेश अपने जन्मदिन पर अपने दीर्घ समृद्ध और उज्जवल जीवन के द्योतक इस दीपक को प्रज्वलित करेगा। उमा, उमा, यदि अतिथियों के आगमन में अभी समय है तो मैं और ध्यान कर लेता हूँ। माँ, माँ, देखिए ना माँ, गणेश अभी तक अपने कक्ष से बाहर नहीं आया है। ऐसा क्या तैयार हो रहा है वो? आप शीघ्र ही कहिए ना उससे कि वो बाहर आए। उमा, मैं कह रहा था। माँ सुनिए तो, अतिथि किसी भी क्षण आते ही होंगे। उमा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यदि समय है तो मैं ध्यान करने जा रहा हूँ। उमा, स्वामी, माँ सर्वप्रथम आप कहिए ना गणेश से कि वो बाहर आए। उमा, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अरे बस कीजिए आप दोनों। आज आपके पुत्र का जन्मदिन है तो आप पुनः ध्यान में नहीं जा सकते। नारायण और ब्रह्मदेव आते ही होंगे और उनका स्वागत आप ही को करना है। और पुत्र कार्तिकेय, आज पुत्र गणेश का जन्मदिन है तो उसकी जितनी इच्छा है उसे उतना समय लेने दो। तुम जाओ और नंदी जी और अन्य गणों के साथ जाकर देवी देवताओं का स्वागत करो। जाओ। चलिए, अब आप दोनों वही करिए जो मैंने आपसे कहा है। जाइए, जाओ पुत्र। जी उचित है माँ। सभी गण आइए मेरे साथ। प्रभु अभी तक तैयार ही हो रहे हैं, तो क्या मैंने ही तैयार होने में शीघ्रता कर दी? मुझे एक बार पुनः स्वयं को दर्पण में देख लेना चाहिए। मूषक जी। जी माता। अब आप कहाँ चल दिए? आपके लिए भी कार्य है मेरे पास। जाइए और पुत्र कार्तिकेय के साथ अतिथियों का स्वागत कीजिए। जाइए। उचित है माता, जाता हूँ मैं। वैसे तो मैं तैयार हो चुका हूँ, किंतु आज मेरा जन्म दिवस है, इसलिए शीघ्रता की कोई आवश्यकता नहीं। माँ ने मेरे लिए इतने आभूषणों की व्यवस्था की है, तो क्यों ना इन आभूषणों में से सर्वोत्तम आभूषणों का चुनाव किया जाए। इसलिए मुझे एक एक आभूषण को धारण करके देखना चाहिए, फिर चुनाव करूँगा कि इनमें सर्वोत्तम कौन सा है। तो सर्वप्रथम ये आभूषण धारण करता हूँ।
अब थोड़ा अतिथियों के सत्कार के लिए अभ्यास करता हूँ। प्रणाम मामा जी, आपका स्वागत है। आज मेरा जन्म दिवस है मामा जी। अरे वाह, ये कंगन तो सर्वोत्तम प्रतीत हो रहे हैं। मैं इसे ही धारण करूँगा। अब देखूं कैसा लग रहा हूँ मैं। अरे अरे ये क्या, मेरे केश बड़े अस्त व्यस्त प्रतीत हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये उचित नहीं। मुझे अपने केश व्यवस्थित करने होंगे। चित्रगुप्त जी, कहीं हमसे भूल तो नहीं ना हो रही? चाहता तो मैं भी यही हूं यमराज जी, कि हमारी गणना में चूक हो, किंतु ऐसा नहीं है। सभी दिवस और ग्रहों की दशा और दिशा अनेकों बार जान चुका हूं मैं। और अब तो धर्मराज जी, इन सारे ग्रहों का इस योग की दशा में आना प्रारंभ हो गया है। इतने उपहार प्रभु के लिए, उनका अनन्य सेवक हूँ। तो जो उनका है वो मेरा भी तो हुआ। स्वामी, मैं आपकी कुछ सहायता करूं? नहीं नहीं शची, थोड़ा भारी है, पर ठीक है, मैं संभाल लूंगा। आपका स्वागत है। आज मेरे प्रभु का जन्म दिवस है। मेरे प्रभु के लिए आप जो उपहार लाए हैं वो मुझे दे सकते हैं, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। उचित है मूषक जी, वैसे भी इन उपहारों का बोझ उठाते उठाते मैं थक चुका हूँ। ये लीजिए। अरे इंद्रदेव, संभाल कर देवराज। चलिए, इस बोझ से तो मुक्ति प्राप्त हुई मुझे। अब आप ही संभालिए इसे मूषक जी। प्रणाम कुमार कार्तिकेय। प्रणाम इंद्रदेव। प्रणाम देवी शची। प्रणाम देवी शची। चलिए देवी शची, चलिए। आइए आइए आइए। धन्यवाद मूषक जी, ये लीजिए, और हमारे भी। और ये भी। त्या हुआ मुतद्दी दिल दे उपाल वाली पल दे। हाँ तोतला जी, अब आप संभालिए मेरे प्रभु के उपहारों का भार। प्रभु कहाँ हैं आप? सिर आइए अन्यथा। नारायण, ब्रह्मदेव, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी अभी तक आए नहीं। देवी पार्वती, कितनी अनूठी और कितनी अद्भुत सज्जा करी है आपने आज। ये सभी व्यवस्था पुत्र कार्तिकेय ने की है, जो गणेश के लिए रुचिकर हो, जो उसके लिए प्रिय हो। व्यवस्था ऐसी ही हो, इसका विशेष ध्यान रखा है कार्तिकेय ने। प्रतीत होता है अब सभी देवी देवता यहाँ पे उपस्थित हैं। नहीं नहीं सूर्यदेव, यमराज, देवी प्रिया अब तक यहाँ पहुंचे नहीं। मुझे ज्ञात नहीं इतना विलंब क्यों हो रहा है उन्हें। विश्वास नहीं होता, एक बार पुनः देख लेता हूं। धर्मराज जी, स्वयं सप्त ऋषियों ने इसे रचा है। प्रथम पूज्य गणेश जी की जन्म कुंडली है। हमारी चाहे कितनी भी प्रबल इच्छा क्यों ना हो, आपको और मुझे, अर्थात हम दोनों को भली भांति ज्ञात है कि मैंने आपसे जो भी कुछ कहा है उसमें कोई भूल अथवा चूक संभव नहीं है।
अर्थात ये अनर्थ होकर ही रहेगा। आज प्रथम पूज्य गणेश जी का जन्मदिन है और उनकी कुंडली के अनुसार आज ही के दिन उनके साथ कुछ अनर्थ होने जा रहा। ये तो बहुत ही दुखद है। अरे तुम तो अभी भी सच समझ रहे हो। चलो चलो शीघ्रता करो, बाहर अतिथियों का तो आगमन भी आरंभ हो गया है। सोचो वो तुम्हारे लिए कितने सारे उपहार लाए होंगे, और ये भी तो सोचो माँ के हाथों के पकवान भी तो तुम्हारी प्रतीक्षा में होंगे। शीघ्र चलो ना, भूख भी बहुत लगी है मुझे। हाँ हाँ ज्ञात है मुझे, अतिथियों का आगमन आरंभ हो चुका है, किंतु मेरे जन्म दिवस पर मेरा सुंदर दिखाई देना भी तो अति आवश्यक है ना। किंतु हाँ, भूख तो बहुत लगी है मुझे। अतिथियों के साथ साथ कितने ढेर सारे उपहार भी आ रहे होंगे। उनमें कितनी अद्भुत वस्तुएं होंगी। उन्हें प्राप्त करने हेतु हमें इस समय बाहर होना चाहिए। तुम बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हो गणेश। चलो अब बाहर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। देवी पार्वती, जो आज सबसे विशेष है, जिसका आज जन्म दिवस है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ छिपा कर रखा है आपने अपने लाडले गणेश को? पुत्र गणेश। माँ देखिए, गणेश आ गया। मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक, प्रथमे पूजे जाए, पार्वती के लाडले जो शंकर पूत कहाए। बधाई हो, जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों माँ, कैसा दिखाई दे रहा हूँ मैं? अति सुंदर पुत्र। धन्यवाद माँ। आप सभी अतिथिगण मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप सभी का स्वागत करता है गणेश। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि आज आप सभी यहाँ मेरे जन्मोत्सव में भाग लेने यहाँ उपस्थित हुए हैं। मामा जी, मामी जी प्रणाम। फूफा जी एवं बुआ जी आपको भी प्रणाम। माँ, अब कैसा विलम्ब? सभी देवी देवता मेरा उपहार मुझे कब देंगे? शीघ्र देंगे पुत्र, किंतु सर्वप्रथम तुम इस घृत से इस दीपक को प्रज्वलित करो। आओ पुत्र। हाँ माँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन बधाई की हो, हार्दिक बधाई हो, बधाई शुभकामनाएं। हो। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। आयुष्मान भव पुत्र। भैया आपको भी प्रणाम। अरे अनुज, आओ। धर्मराज जी, आप और देवी प्रिया कैलाश जा रहे हैं, और जब आपको सत्य का ज्ञात हो ही गया है तो आप वहां पहुंचकर समय रहते माता पार्वती को इसके प्रति सचेत करना होगा। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं चित्रगुप्त जी। कदाचित यही उचित होगा। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? सर्वथा अनुचित होगा ये। आज आनंद और उल्लास के इस अवसर पर यदि आपने ये अनर्थकारी संदेश माता पार्वती को सुनाया तो कदाचित वो कुपित भी हो सकती है। आपको स्मरण है ना स्वामी, माता का क्रोध? जब मार्कंडे ऋषि की आयु समाप्त होने पर आप उनके प्राण लेने गए थे तो क्या हुआ था?
स्वामी, हमें अब और विलंब नहीं करना चाहिए। कहीं इसी कारण माता का क्रोध हम पे और ना बरस पड़े। इसीलिए हमें यथाशीघ्र कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बल और बुद्धि से सिंदूरा संहारा, बल और बुद्धि से सिंदूरा संहारा। युक्ति लगाई मुसीकासुर उद्धारा, युक्ति लगाई मुसीकासुर उद्धारा। सुगम भई कावेरी जैसी हो रेवा, कल्याणकारी तू प्रथम पूज देवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। क्रोधी परशुराम फरसा चलाए, क्रोधी परशुराम फरसा चलाए। दंत वारसः एक दंता कहाए, वारसः एक दंता कहाए। शीश झुकाए अहंकारी कुबेरा, दुष्टों को दंड देते भक्तों को मेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शुक्ल पक्ष चौथ भाद्र मास तू जन्मा, शुक्ल पक्ष चौथा भाद्र मास तू जन्मा। धन्य हुई सृष्टि और धन्य हुई माँ, धन्य हुई सृष्टि और धन्य हुई माँ। विघ्न हरे भक्तों के जो भी करे सेवा, कोटि कोटि आशीष पुत्र चिरंजीवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मैं धर्मराज हूं देवी प्रिया। सत्य ज्ञात होते हुए उन्हें उनसे कैसे अवगत ना कराऊं? और सत्य तो स्वयं गणेश जी से संबंध रखता है, जिन्हें हम सभी देवता प्रथम पूज्य मानते हैं। उनकी चिंता करना हमारा धर्म है।
आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं नाथ। कदाचित आप भूल रहे हैं कि ये वही गणेश जी हैं जिन्होंने अति शक्तिशाली असुरों का नाश कर देवताओं के बड़े बड़े संकट हरे हैं। फिर भला उनका कोई क्या अनिष्ट कर सकता है? आइए स्वामी, भीतर चलिए और ये स्मरण रखिएगा कि गणेश जी के जन्म के इस उत्सव पर आप माता पार्वती से ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे उनका आनंद अवसाद अथवा चिंता में परिवर्तित हो जाए। प्रणाम धर्मराज, देवी प्रिया। सभी देवी देवता आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्सव प्रारंभ हुए तो बहुत समय हो गया है, किंतु आपका स्वागत है। हम हमारे विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं, किंतु आपको तो ज्ञात है स्वामी के दायित्व उन्हें अवकाशी कहा देते हैं। मुझे ज्ञात है स्वामी आपके मन में क्या विचार उभर रहे हैं, किंतु आप माता पार्वती से कुछ नहीं कहेंगे। आइए चलते हैं। चलिए। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम यमराज जी। प्रणाम माता। कदाचित देवी प्रिया उचित ही कह रही थी। इतना दिव्य मंगलमय रूप है प्रथम पूज्य गणेश जी का, जो हम सभी के रक्षक हैं। भला इनको कौन क्षति पहुंचा सकता है? प्रथम पूज्य गणेश जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ तो सभी दिव्य विभूतियां उपस्थित हैं। त्रिदेव, त्रिदेवियों के साथ इंद्रदेव और सभी देवता ही तो हैं यहाँ। उनके अतिरिक्त जो भी यहाँ उपस्थित है वो सभी विशेष हैं। तो फिर यहाँ कौन है ऐसा जो गणेश जी के लिए संकट उत्पन्न करने का कारण बन सकता है?